नमस्ते बच्चों, मैं रवि कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोड़ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने देखा लेंस के प्रकार, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं और चिन्ह की परिपाटी। आज हम अध्ययन करेंगे लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार की होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की रचना। तो यदि वस्तु मान लो कहाँ है, अनंत पे हो, वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये हमारा एक उत्तल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका अभिलंब है, और ये उसका ध्रुव। तो एक उत्तल लेंस हमने लिया और हम जानते हैं प्रतिबिंब रचना का नियम है कि ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित ये किरण होती है, वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। उसी प्रकार एक और किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और यह भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अर्थात ये दोनों बिंदु कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मुख्य फोकस पे काट रहे हैं। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर बनता है और उसका आकार क्या होता है, बिंदु के आकार का। उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक इसलिए क्योंकि दोनों रेखाएं एक आगे की ओर बढ़ती है और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, इसलिए उन किरणों को पीछे की ओर हम नहीं बढ़ा रहे हैं। वो किरणें आगे बढ़ती है और अपवर्तित होकर एक बिंदु पर एक दूसरे को मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब वहाँ वास्तविक बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। दूसरा, यदि वस्तु क्या हो, अनंत व 2f के बीच, वस्तु क्या है, अनंत और 2f के बीच स्थित हो, तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये हमारा एक उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये लेंस का अभिलंब, ये उसका प्रकाश केंद्र वो। तो अब वस्तु रखा है, ये फोकस हो गया और ये द्वितीय फोकस हो गया। अब वस्तु है, यहाँ अनंत है, तो अनंत और 2f के बीच अगर वस्तु रखी है फोकस दूरी के दुगने की दूरी पर, तो यहाँ से हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर निकलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरा प्रतिबिंब रचना का नियम कहता है, यदि कोई किरण प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो ये हमारा फोकस है और कोई किरण प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है
वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। अर्थात वो जिस बिंदु पर मान लो ए डैश पर काटे और ए डैश से हम अब मुख्य अक्ष पर लंब डालें तो ए डैश बी डैश वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। अर्थात ये कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है एफ व 2F के बीच। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये फोकस है और ये फोकस दूरी का दुगना दूरी है, तो F और 2F के बीच बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये हो गया क्या? प्रतिबिंब की रचना दूसरा प्रकार। तीसरा आइए देखते हैं। यदि वस्तु क्या हो? 2F पर स्थित हो, तब ये लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस और इसका द्वितीय फोकस। 2F है, इस पर वस्तु AB रखा है। ठीक है, और ये इसका अभिलंब, ये प्रकाश केंद्र O। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस से होकर जाती है। ये हो गया फोकस। और प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तब यहाँ बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ पे बनेगा? 2F दूरी पर बनता है। अर्थात यदि वस्तु 2F दूरी पर हो, प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? 2F पर दूसरी ओर बनता है, दूसरी ओर 2F दूरी पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बनता है। ये प्रतिबिंब की रचना तीसरी प्रकार से। चौथा है, यदि वस्तु कहाँ हो? 2F व F के बीच हो। तो 2F और F के बीच हो वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये देखते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया 2F, ये हो गया F और इन दोनों के बीच वस्तु रखी है AB। ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। प्रकाश केंद्र की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रकाश केंद्र से होकर ही सीधे निकल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वहाँ बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 2F और अनंत के बीच में। ये फोकस है F, ये 2F है और ये अनंत है। तो वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बनता है? 2F और अनंत के बीच में बनता है।
2f व अनंत के बीच क्या बनता है? वस्तु से बड़ा उल्टा और वास्तविक। वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये है प्रतिबिंब की रचना उत्तल लेंस के लिए चौथे प्रकार से। पांचवा अगर देखें, यदि वस्तु कहाँ हो? 2f पर हो, फोकस f पर। वस्तु जो है वो फोकस कहाँ हो? f पर हो, तो ये लेंस हो गया उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाश केंद्र O। यदि F पर कोई वस्तु स्थित है, वस्तु AB जो है F पर स्थित है और ये इसका फोकस F, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें क्या होती है? फोकस से होकर गुजर जाती है और प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती है। अब ये देखें, ये दोनों किरणें क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात ये दोनों किरणें अगर आगे की ओर बढ़ाएं तो ये अनंत में जाकर मिलेगी, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा, वह वास्तविक बनेगा। तो अगर वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा चूंकि अनंत पे बढ़ेगा तो, और उल्टा बनेगा और वास्तविक ही बनेगा। छठवा है, यदि वस्तु जो है फोकस केंद्र और प्रकाश केंद्र के बीच में हो, फोकस F व O के बीच, अर्थात प्रकाश केंद्र के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये देखते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाश केंद्र। अब हम जानते हैं यदि वस्तु क्या है? ये हमारा फोकस है और ये प्रकाश केंद्र है, दोनों के बीच अगर वस्तु स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें कहाँ से चली जाती है? फोकस से होकर चली जाती है। तो ये हो गया फोकस F, और प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे प्रकाश केंद्र से आगे निकल जाती है। अगर अब ये दोनों किरणें क्या हो रही है? फैल रही है, मतलब अनंत पे भी जाके ये दोनों किरणें नहीं मिलेंगी। और अगर इन किरणों को हम, चूंकि ये किरणें आगे की ओर फैलती जा रही है इसलिए प्रतिबिंब अनंत पे भी नहीं बनेगा। अब इन किरणों को क्या करें? हम पीछे की ओर बढ़ाएं। इन किरणों को हम अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाएंगे दोनों किरणों को, तो ये दोनों किरणें पीछे की ओर एक बिंदु पर जाकर मिलेगी और वहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात बनेगा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के पीछे बनेगा। ये A' और ये B', ये वस्तु हमारा AB है। चूँकि ये फैल रही है इसलिए अनंत पे भी नहीं बनेगी। अब ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि चूँकि हम इस प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने से वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा। ये वस्तु है उसके पीछे बनेगा और
बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अब ये क्या बनेगा, सीधा बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो ये है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की रचना या प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। आइए आगे देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब की रचना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की रचना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार होती है देखते हैं। ये हमारा एक अवतल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु स्थित है, ये इसका अभिलंब हो गया, ये इसका प्रकाश केंद्र। तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये फैला देती है। अवतल लेंस क्या होता है, किरणों को फैला देता है और प्रकाश केंद्र से निकलने वाली गुजरने वाली किरणें सीधे निकल जाती है। और अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये मुख्य फोकस पर क्या होगी, टकराएगी, अर्थात और मुख्य फोकस और वस्तु प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। तब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। अर्थात यहाँ वस्तु क्या होता है, दर्पण के सामने यदि प्रतिबिंब वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और वास्तविक आभासी बनता है, क्योंकि हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो अवतल लेंस में अगर वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस वह किसके बीच बनता है, लेंस के सामने क्या है, वस्तु है। तो कहाँ बनता है, एफ व ओ के बीच क्या बनता है, प्रतिबिंब। और कैसा बनता है, सीधा, छोटा व आभासी बनता है। सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है और आभासी होता है। तो ये हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार से होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।